आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज का सफर होगा बजरंगबली के एक अनोखे दरबार का। आपने हमेशा मारुति नंदन की प्रतिमाएं सिंदूरी रंग में रंगी देखी होंगी, लेकिन इस दरबार में हनुमान जी अपने अनोखे स्वरूप में विराजमान हैं। राम भक्त हनुमान के इस अवतार के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि मान्यता है कि दरबार में लगने वाली बस एक हाजिरी आपके मन की हर कामना को पूरी कर देती है। मंदिर के द्वार में अंदर घुसने के बाद काले हनुमान जी की मूर्ति को देखने के बाद जो मन को एहसास मिलता है, आंखों को जो ठंडक मिलती है और जो मनोकामनाएं मन में होती है वो पूरी होती है, तभी आदमी दोबारा आता है, लगातार आता है और बार बार आता है। लाल देह लाली लसै अरु धर लाल लंगूर, वज्र देव दानव दलन, जय 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 कपिसूर। यही तो है बजरंगबली हनुमान के स्वरूप की परिभाषा। पौराणिक मान्यताओं में जिन 8 लोगों को अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंगबली हनुमान प्रथम है। अलग अलग कामों के लिए हनुमान अलग अलग अवतार में नजर आते हैं। वो पवन पुत्र हैं, वो मारुति नंदन हैं, वो रामदूत हैं, तो महाबली भी हैं। पौराणिक कथा की मान्यता कहती है कि हनुमान का रंग लाल है, तभी तो वो संकट मोचन और मंगल मूर्ति हैं। अपने आराध्य के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए हनुमान सिंदूर का उपयोग करते हैं। तभी तो हर हनुमान दरबार में आने वाला श्रद्धालु अपनी मन्नत के साथ हनुमान जी को सिंदूरी चोला भी चढ़ाता है, चमेली का तेल भी लगाता है। लेकिन इन सब से अलग हिंदुस्तान की धरती पर भगवान बजरंगबली का ऐसा भी धाम है जहां हनुमान सांवले हैं, शनिदेव की तरह काले हैं। भगवान हनुमान का ये दरबार राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित है। राजा रजवाड़ों और महलों की धरती पर बजरंगबली के इस दरबार से जुड़ा है भगवान सूर्यदेव का वरदान, भगवान शनिदेव की दृष्टि का प्रकोप और भगवान हनुमान की गुरु दक्षिणा का धर्म। बजरंगबली के इस दर पर रोजाना हजारों हाथ आस्था और भक्ति से जुड़ जाते हैं। मन में बजरंगबली का दिव्य रूप घर कर जाता है और सिर अपने आप ही कृपा पाने के लिए सजदे में झुक जाता है। हनुमान कल्याण स्वरूप हैं, इसीलिए इस दरबार में हमेशा आस्था का मेला लगा रहता है। यहाँ विशेषता यही है कि भगवान की ऐसी असीम कृपा है कि हजारों व्यक्ति आ जाते हैं, उनका कष्ट का निवारण होता है। विशेष करके बच्चों की
बड़ी कृपा है बच्चों के लिए ठाकुर जी की। और बुजुर्ग भी आते हैं, स्त्रियां भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं। अपने कष्ट, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक शांति उनको मिलती है। मेन बात यह है कि इस स्थान की महिमा यही है कि यहाँ साधना है, हवन वगैरह की जाती है। प्रतिदिन हवन होता है रात्रि में, और उस हवन की साधना की महिमा है और वही शक्ति है। उससे हनुमान लाल जी की असीम कृपा है, लोगों के मनोरथ सिद्ध होते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि इस मंदिर में हनुमान जी की जो प्रतिमा गर्भगृह में प्रतिष्ठित है वो चांदी की बनी है, लेकिन सफेद चांदी की ये मूर्ति काली दिखती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं बजरंगबली। दुनिया के हर संकट हर लेते हैं बजरंगबली। जीवन में सुख का संधान करते हैं बजरंगबली। हनुमान की कृपा हो जाए तो बल के साथ साथ बुद्धि का वरदान भी देते हैं रुद्र अवतारी हनुमान। भगवान हनुमान के इस दरबार में हर किसी को प्रवेश मिलता है। इस दरबार में किसी के लिए भी प्रवेश वर्जित नहीं है। ये दरबार न उम्र की किसी सीमा को मानता है, न ही इस दरबार में आदमी औरत का कोई भेद रहता है, न गरीब अमीर के अंतर की मान्यता है। जो कोई आता है वो अपनी आस्था के साथ दरबार में शीश नवाता है, मंदिर की ड्योढ़ी पर ही पैलगी करता है और अपने आराध्य काले हनुमान के दर्शन की लालसा आंखों में लेकर भक्ति और आध्यात्म के सफर पर अपने कदम आगे बढ़ाता है। बजरंगबली के इस दरबार को किसने बसाया? आखिर पंचांग की किस तिथि से महावीर यहाँ आने वाले लोगों का कल्याण कर रहे हैं? बजरंगबली के आखिर इस धाम में कृष्ण वर्ण में अवतार क्यों धरा है? इन सब सवालों का जवाब छिपा है मंदिर के इतिहास और बजरंगबली से जुड़ी एक कथा से, जिसमें हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव भी हैं और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव भी हैं। श्री राम आस्था का दरबार, जहां राम धुन की भक्ति की धारा बहती है, जहां हर अरदास में नाम हनुमान का होता है। भक्ति के इस दिव्य धाम में वरदान मिलता है पवन पुत्र का, जो जीवन को धन्य धन्य कर जाता है। जब ये मेरा बेटा छोटा था, इसको फिट्स वगैरह काफ़ी आए हुए हैं, तो भगवान जी ने ही इन्हीं ने ही झाड़ा लगा के इन बच्चे को सही किया। इनके चमत्कार का मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। ये मेरी बच्ची है। रात को 12-12 बजे नींदों में जगती थी, चमकती थी, चिल्लाती थी। मैं सब जगह यत्न कर लिया, लेकिन मुझे किसी ने राय दी कि आप एक बार काले हनुमान जी का डोरा मनवाओ। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मेरी बच्ची भी कुछ स्वस्थ है। मैं अपने पिताजी को दिखाना है। एक्चुअली पैरालाइज अटैक आया था। लास्ट 2 महीने से लॉकडाउन के बाद खुला है जब से, तब मैं पिताजी को हर दिन झाड़ा लगवाने आता हूँ। आने के बाद 3 दिन बाद इनके फर्क नज़र आया। मतलब शॉप पे बैठ पा रहे थे, सब चीज़ें मैं बोल पा रहे थे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हनुमान का ये दरबार अनोखा है, क्योंकि ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का अकेला ऐसा हनुमान दरबार है जहां हनुमान जी काली स्वरूप में विराजमान हैं। ठिकाना काले हनुमान मंदिर जयपुर के चांदी की टकसाल क्षेत्र में स्থাपित है। मंदिर के इतिहास के बारे में मंदिर के महंत बताते हैं कि ये मंदिर जयपुर की स्थापना के साथ बना था।
देखिए ऐसा है, जयपुर स्थापना के साथ ही इस मंदिर की स्थापना हुई है, लेकिन विग्रह जो है, मूर्ति भगवान श्री की जो है, वो पहले से यहाँ विराजमान थी जब ये जंगल था। लेकिन मंदिर में स्थापित प्रतिमा को लेकर जानकारी मिलती है कि जब ये इलाका जंगल हुआ करता था, तब यहाँ बजरंग बली ने स्वयंभू अवतार लिया था। समय पाकर के धीरे धीरे जो है ये भगवान का विग्रह ऊपर आता गया और स्वयं प्रकट पूरा विग्रह हो गया। यानी ये तो तय है कि ये दरबार प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, बल्कि ये एक स्वयंभू दरबार है, जिसकी पौराणिक कहानी ये कहती है कि मंदिर में विराजमान काले हनुमान शनि देव की क्रोध दृष्टि की वजह से काले हो गए। भगवान सूर्य नारायण के जो है शिष्य हनुमान लाल जी हैं, तो जब शनिदेव सूर्य देव से नाराज होकर के शनिदेव जब घर से निकल पड़े और हनुमान लाल जी को जो आदेश दिया सूर्य भगवान ने कि हनुमान, हमारा पुत्र जो है शनि हमसे रूठ करके कहीं चला गया है, आप उसकी खोज करके लाइए। तो हनुमान लाल जी उनकी खोज में निकले तो शनिदेव मिल गए तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे गुरु का आदेश है आपको लाने का। तो शनिदेव जो है बोले, देखिए हनुमान लाल जी, आप जो है अपने गुरु का आदेश की पालना करें, लेकिन आप हमसे न कहीं चलने को, हमारे पिताजी के विचार नहीं मिलते और हम नहीं चलेंगे। तो ज़बरदस्ती जब ले जाने लगे तो हनुमान लाल जी पे वो क्रोधित हो गए। शनिदेव क्रोधित होने से उनका शाम वर्ण हो गया, क्रोध की ज्वाला से। मान्यता है कि इस मंदिर में हनुमान जी के साथ साथ शनिदेव का भी आशीर्वाद मिल जाता है, इसलिए मंगलवार के साथ साथ शनिवार के दिन भी इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। जयपुर के जल महल के नजदीक इस मंदिर की स्थापना आमेर के राजा जय सिंह ने करवाई थी। मंदिर का स्थापत्य खूबसूरत राजस्थानी शैली में करवाया गया था। मंदिर में वास्तु नियमों का विशेष ख्याल रखा गया है। मंदिर को 2 मंजिला बनाया गया, जिसे बाहर से देखने में ये महल के जैसा एहसास देता है। मंदिर में भगवान हनुमान जी की पूर्वमुखी प्रतिमा है, जो ये बताती है कि भगवान हनुमान सूर्य देव के शिष्य थे और उनके स्याह रंग की कहानी उन्हीं से संबंध रखती है। हनुमान संकट मोचन है, इसीलिए सांगानेरी गेट के भीतर रक्षक की तरह उन्हें स्थापित किया गया है। बजरंग बली के इस दरबार में रोजाना संकट मोचन यहाँ आने वाले हर अरदासी के संकट का निदान करते हैं। इसीलिए इस दरबार में आने वाला हर कोई मन में ढेरों खुशियां लेकर वापस जाता है। जयपुर के इस दरबार में भगवान हनुमान वैसे तो साल के हर दिन भक्तों का कल्याण करते हैं, लेकिन मंगलवार शनिवार के साथ साथ हनुमान जयंती के शुभ अवसरों पर मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। मंदिर में बजरंग बली के प्रसाद की 56 भोग की परंपरा भी निभाई जाती है। श्याम रंग वाले हनुमान के इस दरबार में दर्शन के लिए आने वाले हर भक्त को यहाँ पौराणिक विग्रह के साथ साथ एक छोटे विग्रह के दर्शन भी होते हैं। ये छोटा विग्रह चमत्कार का स्वरूप है, जो इस दरबार में सिंदूरी रंग में ही देखने को मिलता है। और यही वो विग्रह है जो बताता है कि हनुमान सिंदूर के बिना नहीं रह सकते। बजरंग बली के इस छोटे विग्रह पर सिंदूरी चोला चढ़ाया जाता है। ये हनुमान लाल जी के नीचे एक छोटे से हनुमान जी हैं, जिनको सिंदूर का चोला चढ़ा हुआ है। तो ये आज से करीब 21 साल पहले भगवान की आरती हो रही थी, मंगलवार का दिन था, और ये अचानक जो है जब हम लोग वहाँ आरती के पश्चात जो स्तुति करते हैं ना, वो स्तुति हो रही थी, और स्तुति में इस विग्रह के नीचे ये पूरी शिला थी, पाषाण था,
तो ये अचानक ऐसे लगा कि ये पाषाण हट रहा है। तो जैसे ही मैं मंदिर में गया, अंदर जा कर के देखा तो वो पाषाण हट करके, और मैंने ऐसे भगवान के चरणों में हाथ किया उस जगह से जहाँ से ये पाषाण हट रहा था। वो पाषाण हटा तो ये नीचे एक ऐसी कैसी, जैसे भगवान का विग्रह ऊपर है ना, वैसे का वैसे ही विग्रह नीचे निकला। फिर हनुमान लाल जी से हमने निवेदन किया, जैसे हमारी जो भक्ति की साधना है ठाकुर जी की, उनसे आज्ञा ली कि भगवान इसका क्या करें हम। भगवान ने हमको आदेश दिया कि मैं यहाँ चोला धारण करूँ। तब से यहाँ ये नीचे चोला धारण। रोजाना मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खुल जाते हैं और रात 10 बजे तक शयन आरती के समय तक भगवान हनुमान अपने भक्तों की हाजिरी सुनते रहते हैं। लेकिन जब काले हनुमान की इस प्रतिमा के सामने महंत आरती करते हैं तो एहसास और वक्त दोनों ही दिव्य अनुभूति देने वाला लगता है। हाथ में जलती भक्ति की लौ, बड़ी दीपक में जल रही ज्वाला, घंटों की ध्वनि की ताल पर बजरंग बली की आरती मन को सुकून की अनंत यात्रा पर ले जाती है। इस दरबार में आने वाले हर किसी हनुमान भक्त, राम भक्त के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों कष्टों को हरने वाले होते हैं। जयपुर के चांदी की टकसाल इलाके में कभी आइए काले हनुमान के इस दरबार में, जहां राम धुन, राम भक्ति, राम भजन के सुरों में हनुमान के गीत बोल थिरकते मिलेंगे, जो इंसान के दिल और दिमाग दोनों को शुद्ध कर चांदी जैसा शुद्ध और पवित्र बना देते हैं। और वक्त हो चला है धर्म के सूत्र से बुनी हमारी आस्था के तार्किक पक्ष से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं आज का धर्म सूत्र। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास कहा गया है। गोबर से शुद्धि होती है। गोबर में बहुत ऐसे गुण हैं, जैसे इसीलिए हमारे पंचगव्य बनाया जाता है। पंचगव्य में एक तो दूध दही घृत होता है, उसके बाद गोबर और गोमूत्र, ये दोनों बड़े औषधीय गुण युक्त हैं। तो पूजा का स्थान पवित्र हो। हमारे यहाँ गोबर का लेप करने से आसुरी शक्तियाँ उसमें प्रवेश नहीं करती, ऐसा कहा गया है। इस कारण गोबर का मंडल बनाकर या चौकोर या गोल जैसा भी मंडल बनाए, उसके बाद उस पर पूजन किया जाता है। प्रार्थना हो स्वीकार के आज के सफर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और धार्मिक स्थल की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।